उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलतायत, थेट जाऊया। केवल एकमेव क्षेत्र है जो हर गांव, हर कस्बे, हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचा है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति लाने में सहकारिता क्षेत्र ने हर समय, हर परिस्थिति में योगदान दिया है। मुझे खुशी है और हर्ष है कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कार्यालय में पहली बार केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय स्थापन करने का निर्णय हुआ और देश के पहले सहकार मंत्री के तौर पर माननीय श्री अमित भाई ने इस महत्वपूर्ण नेतृत्व संभाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सहकारिता से समृद्धि का ये लक्ष्य प्राप्त करने हेतु माननीय अमित भाई के नेतृत्व में केंद्रीय सहकार मंत्रालय हर संभव कोशिश कर रहा है। उनके हर कोशिश को हमारा पूरा साथ रहेगा, ऐसा विश्वास मैं आप आज से इस समारोह के उपलक्ष्य में देना चाहूँगा। माननीय अमित भाई गुजरात से आते हैं मगर अधिक प्रेम महाराष्ट्र से रखते हैं। आपको सब, अरे उनका कारण तो सुनो। कारण आप सभी को पता है कि वो महाराष्ट्र के दामाद है और मानो या न मानो हर दामाद जी को ससुराल से थोड़ा ज़्यादा प्रेम हो ही जाता है। खुशकिस्मती की बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य कभी एक थे। सहकारिता के क्षेत्र में दोनों राज्यों का इतिहास तथा वर्तमान गौरवशाली ही रहा है। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आदरणीय अमित भाई जी के नेतृत्व में आज मल्टी स्टेट सहकारी संस्थाओं के समन्वय, संचालन तथा नियंत्रण में सहजता लाने हेतु एक महत्वपूर्ण वेब पोर्टल का विमोचन, लोकार्पण हो रहा है। यह एक कदम है। ऐसे कई कदमों और निर्णय के माध्यम से महाराष्ट्र और देश में कार्यरत सहकारी संस्थाओं में उत्साह, सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा। सहकार क्षेत्र की समस्याएं दूर होने में मदद होगी। देश का सहकार क्षेत्र अपने लक्ष्य के ओर नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। सहकारिता के माध्यम से समाज सभी वर्गों के आर्थिक, सामाजिक विकास में अच्छा बदलाव आएगा, यह मुझे उम्मीद है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र और देश की सहकारिता क्षेत्र को आगे ले जाने में आज लोकार्पण हो रहे वेब पोर्टल अहम भूमिका अदा करेगा। इस जन उपयोगी महत्वपूर्ण पोर्टल की संकल्पना निर्मित में योगदान देने वाले सभी पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, भाई बहनों में अभिनंदन करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्रीय सहकार मंत्री माननीय अमित भाई जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और देश का सहकार क्षेत्र बुलंदियों की नई ऊंचाई हासिल करेगा और इस सफर में महाराष्ट्र आगे रहेगा, यह विश्वास भी मैं आदरणीय अमित भाई और उपस्थित आप सबको देना चाहता हूँ। आज जैसा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में सभी जगह में गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा पैमाने पे हमारे फार्मर्स निकालते हैं। मुझे मालूम है यहाँ अभी दिलीप वळसे पाटिल बैठे हैं, हर्षवर्धन पाटिल जी है, हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल है, हम सब कोऑपरेटिव में काम करने वाले लोग हैं। पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र जुड़ी हुई चीनी मिले किसानों को एसएमपी ऊपर ज़्यादा दिए हुए गन्ना भुगतान के कारण इनकम टैक्स के मामले में पिछले 22 सालों तक जूझती आ रही है। 22 साल हो गए। मैंने तो इतने दफ़ा अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर को हम सब जाके मिले कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस चलते सहकारिता चीनी उद्योग को 12,500 से 15,000 करोड़ तक पूरे देश में आयकर भुगतान केंद्र सरकार को देने की बड़ी नौबत थी और इस वजह से सारी सहकारिता चीनी मिलें बंद होने का बहुत बड़ा खतरा था। इस राशि में हमारे महाराष्ट्र राज्य की सहकारिता मिलों को करीबन 7,500 से 9,000 करोड़ तक का बड़ा असर शामिल था और बार बार इनकम टैक्स की नोटिस आती थी। बार बार उसके बारे में हम दिल्ली जाते थे लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकल सकता था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला करके
सहकारिता क्षेत्र को देश में अधिक सक्षम करने के हेतु से नए और स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया। सहकारिता से समृद्धि ये नारा देश को देते हुए अत्यंत कर्तव्यदक्ष आदरणीय अमित भाई जी शाह साहब को इस मंत्रालय की सही जिम्मेवारी सौंपी गई। मुझे आप सबको ये जानकारी देते हुए खुशी हुई जब सहकारिता चीनी उद्योग का प्रतिनिधि मंडल इनकम टैक्स की इस समस्या को हल करने के लिए हेतु से आदरणीय अमित भाई जी को मिलने के लिए उन्होंने इस मंडल को आश्वस्त किया कि गन्ना किसानों और सहकारिता चीनी मिलों के हित में जरूर हल निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अनेक वर्षों से ये मामला दायर था और चीनी मिलों को बीच बीच में राहत के तौर पर कुछ रकम भरनी भी पड़ रही थी, लेकिन आदरणीय अमित भाई ने वित्त मंत्रालय के साथ इस पूरे मामले में को समझते हुए फाइनेंस बिल को लोकसभा सदन में पेश करके यह पूरा इनकम टैक्स माफ कर दिया। इससे सब भारत देश के और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों में एवं सहकारिता चीनी उद्योग को बड़ी राहत प्राप्त हुई। मैं आदरणीय अमित भाई शाह जी को महाराष्ट्र राज्य की सरकार, सहकारिता चीनी उद्योग और सारे गन्ना किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूं तथा उनका शुक्रगुजार करता हूं। मैं सच बताता हूं, 22 साल हम सब कोशिश कर रहे थे, किसी ने ये डेयरिंग नहीं दिखाया, ये खाली अमित भाई ने दिखाया और उन्होंने उसमें ध्यान दिया, इसीलिए रास्ता निकला, नहीं तो ये रास्ता निकलने वाला नहीं था। हालांकि इससे अभी आगे जाके हालांकि मैं सीबीडीटी ने इस इनकम टैक्स के मामले में एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। इसके चलते अब एफआरपी के ऊपर इथेनॉल और कोजनरेशन और सहकारिता चीनी उद्योग ने सही और पारदर्शी ढंग से काम करके पैसा जुटाया और किसानों को ज़्यादा रकम दी तो राज्य सरकार की मान्यता रहते इस पर इनकम टैक्स नहीं लगाने वाला है। यह भी एक बड़ा दिलासा हमको मिला है। उसकी भी ऑर्डर बीच में ही हमें सबको मिली है। मी आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की मी एका कारखान्याचं नेतृत्व करतो, तिथं एफआरपी मिळालेली आहे 2850 रुपये आणि आत्ता तिथं मी काल फायनल तिथला भाव बघितला 3350 रुपये भाव निघालेला आहे। आता मी कमिशनरकडे जाणार, कमिशनरला सांगणार की एफआरपी पेक्षा 500 रुपये टनाला त्या शेतकऱ्यांना जास्त मिळत आहेत, ह्याला इन्कम टॅक्स बसला असता, परंतु फक्त आणि फक्त केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित भाईंनी हा निर्णय घेतल्यामुळं महाराष्ट्रातल्या किसानांना, देशातल्या किसानांना मदत झालेली आहे। जे चांगलं आहे ते चांगलंच आहे। मी आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की काही लोकांना कधी कधी प्रश्न पडतो अजित पवारांनी असा का निर्णय घेतला। हे करण्याचं धाडस फक्त नरेंद्र मोदी साहेबांच्यात आणि अमित शहांच्या मध्ये आहे। तेच तुमच्या माझ्या देशाला नेतृत्व देऊ शकतात। आज स्वतः प्राईम मिनिस्टरांनी आपल्या देशातल्या जवळपास 25,000 कोटीचं 2025 पर्यंत 508 रेल्वे स्टेशन उत्तम करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये 13,539 करोड रुपये 23-24च्या बजेटमध्ये ॲलोकेशन केलंय। त्याच्यात 126 संपूर्ण देशातली रेल्वे स्टेशन आहेत आणि एकट्या महाराष्ट्रातले 44 रेल्वे स्टेशन त्याच्यामध्ये, आणि त्यामध्ये आपलं आकुर्डी आहे, त्याच्यामध्ये आपलं दौंड आहे म्हणजे पुणे जिल्ह्यातलं, आणि माझ्या माहितीप्रमाणे वडगाव मावळ आहे आणि महाराष्ट्रातले इतर आहे। ह्याच्या आधीच्या काळामध्ये अशा प्रकारचं धाडस कोणी दाखवलं नव्हतं। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आत्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीमध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्याकडनं 80,000 कोटीची कामं चालू आहेत, 80,000 कोटीची। मग ते नॅशनल हायवे असतील, ते एअरपोर्ट असतील, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे पोर्ट असतील, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे महत्त्वाच्या हे असे रेल्वे स्टेशन असतील, अशा प्रकारचं काम आज देशामध्ये जर अनेक लीडर आपण बघितले
तर ते फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदी साहेबच करू शकतात. आणि त्यामुळं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटलं की अशा नेत्याच्या पाठीशीच आपण उभं राहिलं पाहिजे आणि त्याच्यातून तुमच्या माझ्या शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राचा, देशाचा तर विकास ते करतायतच. कधी सुट्टी नाही, काही नाही, दिवाळी नाही. दिवाळीला नरेंद्र मोदी साहेब तिकडं बॉर्डरवर जाऊन जवानांना भेटतात. गेल्या 9 वर्षामध्ये ज्या प्राईम मिनिस्टरनी कसल्याही प्रकारची सुट्टी घेतली नाही, अशा प्रकारचे प्राईम मिनिस्टर मी मागच्या कुठल्या प्राईम मिनिस्टरच्या बद्दल अपमान नाही करणारे शब्द वापरणार नाही, परंतु हे फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदी साहेबच करू शकतात. आज देशाला त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही. जगामध्ये मान्य झालेलं ते नेतृत्व आहे आणि आज अमित भाई देखील तितक्याच तडफेने काम करतात. मला देखील एखादं काम त्यांना सांगितल्यानंतर ताबडतोब त्याचा निकाल लागतो. आज देखील मी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब 1 तास त्यांच्याशी चर्चा करत होतो. आम्ही मेट्रोच्या बद्दलचं काम त्यांच्या कानावर घातलं. आम्ही त्याच्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्या पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन के बारे में उनके साथ हमने बात की. उन्होंने बताया उसके बारे में ठीक से निवेदन मेरे पास भेज देना. ये दोनों भी काम मैं महाराष्ट्र के लिए करने के लिए तैयार हूँ. ऐसा पॉजिटिव अप्रोच उनका रहता है. इसीलिए हम बहुत खुश है. मैं फिर एक दफ़ा आप सबको और अमित भाई जी को और सभी साथियों को धन्यवाद अदा करता हूँ और मेरे वीरों को शब्दों को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.